क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ ₹500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 एंड ₹10। जो 500 रुपीज़ है वो हमारे पास किस फॉर्म है, या तो 5 रुपीज़ के नोट में है या 10 रुपीज़ के नोट्स में है, राइट। मतलब 5 रुपीज़ के नोट्स और 10 रुपीज़ के कुछ नोट्स मिलके हमारे पास 500 रुपीज़ है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, अगर 5 रुपीज़ के नोट और 10 रुपीज़ के नोट मिला के हमारे पास 90 नोट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो हमें हर एक टाइप के नोट्स बताने हैं कि कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स 90 हैं, तो यहाँ पे लिख दिया टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं हमारे पास 90, राइट। अब कुछ 5 रुपीज़ के नोट हैं, कुछ 10 रुपीज़ के नोट हैं, ये अभी पता नहीं है। अगर 5 रुपीज़ के नोट, लेट द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स, अगर 5 रुपीज़ के नोट्स अगर x हैं तो 10 रुपीज़ के नोट्स के नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स। तो देखिए कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास 50 नोट्स हैं, अगर 5 रुपये के नोट x हैं तो बाकी के नोट्स जो 10 रुपये वाले हैं वो कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। अगर मैं टोटल नोट्स में से 5 रुपये वाले नोट्स निकाल दूं तो बाकी के बचे हुए मेरे 10 रुपीज़ के नोट्स होंगे। तो वही करेंगे हम, यहाँ पे हम टोटल नोट्स में से 5 रुपीज़ के नोट्स माइनस कर देंगे तो हमें पता चल गया बाकी जितने भी बचे होंगे वो कितने रुपीज़ के नोट्स होंगे, 10 रुपीज़ के नोट्स होंगे। अब आगे क्या कह रहा है, 500 रुपीज़ जो बन रहे हैं वो 5 रुपीज़ नोट्स और 10 रुपीज़ नोट्स को मिला के बन रहे हैं। तो 5 रुपीज़ नोट्स मतलब ये नंबर ऑफ नोट्स x हैं, तो 5 रुपीज़ के टोटल रुपीज़ कैसे बनेंगे, 5 की मल्टीप्लाई अगर x में कर देंगे। देखिए मेरे पास 5 रुपये वाले 10 नोट हैं, तो टोटल मेरे पास कितने नोट हो गए, 5 रुपये के मिला के कितने रुपीज़ हो गए, टोटल मेरे पास कितने रुपीज़ हो गए, 50 रुपीज़ हो गए। इसी तरीके से 10 रुपये वाले नोट मेरे पास 100 हैं, तो टोटल हम मेरे पास कितने रुपीज़ हो गए, 10 रुपये वाले 1000 रुपये हो गए, राइट। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई की, नंबर ऑफ नोट्स में हमने मल्टीप्लाई किया जितने वाले नंबर ऑफ नोट्स थे, राइट। अगर मैं 50 रुपीज़ के नोट्स मेरे पास 20 हैं तो कैसे पता चलेगा कितने रुपीज़ हैं टोटल, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके वही करेंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन में 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स मिला के हमारे पास टोटल 500 रुपीज़ है। तो 5 रुपीज़ वाले x नोट्स थे तो इंटू x, प्लस 10 रुपीज़ वाले हमारे पास 90 माइनस x नोट्स थे, और टोटल मिला के हमारे को 500 रुपीज़ हो गए। फिर से बता रही हूँ, 5 रुपीज़ वाले x नोट्स थे और 10 रुपीज़ वाले 90 माइनस x नोट्स थे, और इन दोनों को मिला के हमारे पास 500 रुपीज़ हो गए हैं, राइट। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस, अब 10 की मल्टीप्लाई 90 में और फिर 10 की मल्टीप्लाई x में, तो 10 इंटू 90 इज़ 10 इंटू 90, स्टेप बढ़ा देती हूँ। अब प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 500। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5x प्लस 90 इंटू 10 इज़ 900 माइनस 10x इक्वल्स टू 500। अब x की वैल्यूज़ देखिए, एक प्लस की एक माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 500 अपनी जगह और 900 इधर आके माइनस का हो गया। तो माइनस का 5x कितना आ गया, अब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब जब दोनों साइड माइनस होती है और सिंगल सिंगल वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं। तो x कितना आ गया हमारा, 400 अपनी जगह रहा और 5 डिवाइड में आ गया। तो 5 1 5, 5 8 40 एंड 0,
तो x की वैल्यू आ गई हमारी 80। तो दैट मीन्स x हमने 5 रुपीज़ नोट्स को माना था। देखिए x हमने 5 रुपीज़ नोट्स को माना था, तो नंबर ऑफ रुपीज़ 5 नोट्स कितना आ गया 80, और नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हुए 90 माइनस एक्स करना था, दैट मीन्स 90 माइनस 80, तो 10 ही नोट्स हुए, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सुमित्रा हैज़ 34 रुपीज़ इन 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। सुमित्रा के पास 34 रुपीज़ टोटल हैं 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में, मतलब कुछ 25 पैसाज हैं उसके पास, कुछ 50 पैसाज कॉइन्स हैं, और टोटल उसके पास 34 रुपीज़ है। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, अगर 25 पैसा कॉइन डबल है 50 पैसा कॉइन के नंबर ऑफ, अगर नंबर में 25 पैसा कॉइन डबल हैं 50 पैसा कॉइन के, मतलब अगर मेरे पास एक 50 पैसा कॉइन है तो 25 पैसा के 2 कॉइन्स हैं मेरे पास। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, तो हमें बताना है कि उसके पास हर एक कॉइन्स, मतलब 25 पैसा कॉइन्स और 50 पैसा कॉइन्स के कितने कितने कॉइन्स है, राइट। तो कैसे करेंगे, अगर तो देखिए हमें दे रखा है 50 पैसा कॉइन्स के डबल हैं 25 पैसा कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स अगर x हैं तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स डबल हैं हमारे 50 पैसा के, तो 2x हो जाएंगे। डबल का मतलब 2 इंटू एक्स, दैट इज़ 2x हो गए, राइट। अब क्या कह रहा है 34 रुपीज़ उसके 50 पैसा और 25 पैसा को मिला के बने हैं, राइट। तो मैंने आपको अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 5 रुपीज़ कॉइन्स और कुछ 10 रुपीज़ कॉइन्स कैसे बने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था 25 पैसा के कुछ कॉइन्स हैं, राइट। तो टोटल हमें पता चल जाएगा 25x है, राइट। तो वही करेंगे। अब देखिए 25 पैसा मतलब 0.25 के 2x कॉइन्स थे, तो 2x लिख दिया, प्लस 50 पैसा के हमारे पास x कॉइन्स थे और टोटल मिला के हमारे पास 34 रुपीज़ थे, राइट। फिर से बता रही हूँ 25 पैसा हमारे पास डबल थे 50 पैसा के कॉइन्स से और टोटल मिला के हमारे पास 34 रुपीज़ थे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए पॉइंट है तो 2 इंटू 25 इज़ 50, तो 0.50x हो गया प्लस 0.50x इक्वल्स टू 34, और 0.50 कितना होता है 1 रुपी, 1.00x इक्वल्स टू 34। ये कैसे आ गया, देखिए 0.50 और 0.50 ऐड कर लिया तो ये कितना आ गया 0 पॉइंट लग गया, यहाँ 0 थी 1 कैरी चला गया तो 1 आ गया, तो वही लिखा है। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए 1.00x लिखें या 1x लिखें या x ही लिखें, बात एक ही है, तो इक्वल्स टू 34। तो x कितना आ गया हमारे पास 34 आ गया, राइट। तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने थे, पैसे कॉइन्स जो हमारे x थे दैट इज़ 34 थे, और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स जो हमारे 2x थे, तो 2 इंटू 34, तो ये आ गया 68 कॉइन्स थे हमारे 25 पैसे वाले। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।